गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको हमारी आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ मिल रही है आप सबको प्रॉपर? यस सर। चलिए, आज हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी क्लास की जो वीडियो है वो आप सबको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं ज्वाइन हो जाइए, जो बचे हुए लोग हैं वो लोग यूट्यूब से देख लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आप लोग का मोड जो है हिंदी मीडियम में रहेगा या इंग्लिश मीडियम में आप लोग कंफर्टेबल हैं, बता दीजिए। विद्यार्थियों, सर इंग्लिश में। वेट, और भी लोगों की बात सुन लें। क्या मौजूद लोग इंग्लिश मीडियम में प्रेफर करेंगे या हिंदी मीडियम में, या बोथ इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश जैसे बोलते हैं, बोथ इंग्लिश हिंदी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोथ इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं। सर आपका ब्लैक बोर्ड पूरा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना लिखा है वो दिखाई दे रहा है बच्चों? सर आधा एनवायरमेंट लिखा दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है बेटा, यूट्यूब पे पूरा आ जाएगा। आप ऐसा करिए ना, लॉग आउट होकर के फिर मीटिंग को ज्वाइन करिए, नेटवर्क सही हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किसे कहेंगे? पहले ये बताइए, पोल्यूशन किसे कहते हैं? कोई बता सकता है बच्चों? पोल्यूशन किसे कहेंगे? आप लोग इंटरमीडिएट पास हैं तो पोल्यूशन पढ़ाया गया होगा, बता सकते हैं कोई? किसी को जानकारी नहीं है? ठीक है, समझ लीजिए, पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहेंगे? वो हर चीज़ जो इम्बैलेंस क्रिएट करे, वो हर चीज़ जो इम्बैलेंस क्रिएट करे पोल्यूशन बनाएगी। उस चीज़ को कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। ठीक, लिखते जाइए, all those things which create imbalance either in nature, either in nature or in man-made things are called as pollutants। पॉल्यूटेंट्स माने प्रदूषक। और जो ये प्रक्रिया है, इम्बैलेंस की जो प्रक्रिया है, इसे कहेंगे पोल्यूशन। एंड द इम्बैलेंस caused by pollutants are known as pollution। एक मिनट बच्चों, is known as pollution। ठीक, समझ गए आप लोग? जो भी इम्बैलेंस है, अब वो कौन का कैसा कैसा इम्बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल बता देते हैं आप सबको।
सपोज करिए कोई आपके कानों के पास ले आके बहुत तेज़ी से चिल्लाए या शोर उत्पन्न करे, तो आपको परेशानी होगी। जिन लोगों को इस तरह की परेशानी होगी उनके लिए वो शोर क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। समझ में आ रही है हमारी बात? अच्छा, जब मैं आप लोगों से कुछ पूछा करूं कि आ रही है नहीं आ रही है, तो आप लोग चाहें तो उसका हाँ में जवाब दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन समझ में आया। कोई भी चीज़ में इम्बैलेंस हो, वेदर आप नॉइज़ ही नहीं, अगर सर के पास कोई आ करके चिल्लाए तो उस शोर से जो आपको समस्या उत्पन्न हो रही है उसे कहेंगे ध्वनि समस्या। ठीक है, परेशानी उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण हो जाएगा। किसी भी तरह का, आप लोग नहाएं नहीं बहुत दिनों तक तो भी समस्या होती है, वो भी एक तरह का प्रदूषण है। कोई भी चीज़ जो इम्बैलेंस क्रिएट करे, ऑल दो थिंग्स विच क्रिएट इम्बैलेंस आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। और जो पॉल्यूटेंट से जो हैजर्डस समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसे कहेंगे पोल्यूशन। पढ़ाई के दृष्टिकोण की दृष्टि से पोल्यूशन को निम्नलिखित भागों में बांटा जाएगा। मिटा रहे हैं बच्चों इसे। सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स देख लेते हैं। कितने तरह के प्रदूषक हो सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल प्रदूषण काज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रदूषण काज कर सकती हैं, इसके बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक, हेडिंग लिख लीजिए, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। चलिए बच्चों, अब हम टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स बेसिस पर, कुछ आधार पर उन्हें डिवाइड करेंगे। जैसे ओरिजिन के बेसिस पर कितने प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो पहले तो ए पॉइंट पॉल्यूटेंट्स on the basis of pollutants on the basis of origin। यह दो प्रकार के होंगे स्टूडेंट्स। पहला होगा प्राइमरी यानी कि नेचुरल पॉल्यूटेंट्स, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स, और दूसरा होगा मैन मेड। मैन मेड पॉल्यूटेंट्स यह दो प्रकार के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है इसके आधार पर। बताइए, अभी किसी को दिखने में समस्या आ रही है क्या? सभी को क्लियर दिख, सभी को क्लियर? चलो बच्चों, सबको क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब सर ये कौन से सेक्शन की क्लास है? बेटा अभी सेक्शन डिसाइड तो नहीं हुआ है, अभी कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन संभवतः मैं सी और डी सेक्शन को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग सी या डी सेक्शन के होंगे। अच्छा ठीक, संभवतः हम उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे। हाँ बेटा चलिए, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स वह पॉल्यूटेंट्स जो नेचर के द्वारा उत्पन्न हो जाएं, प्रकृति के द्वारा, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से, वॉल्केनो इरप्शन से तमाम गैसें निकलती हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स के। हाँ बेटा, हाँ हरिकेन हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये किस में आ जाएगा? नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में। दोज पॉल्यूटेंट्स विच ओरिजिनेटेड बाय नेचर आर नोन एज नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। ये यूट्यूब पे चला जाएगा, सुन के ईयरफोन लगा के आप लोग आराम से नोट्स बना लीजिएगा, तो आप सबको अच्छे से याद हो जाएगा चीज़ें। आइए, और मैन मेड में कौन आएंगे? मैन मेड में वो आएंगे जो मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बच्चों?
बताइए, कुछ हमें बताइए, मानव निर्मित प्रदूषक कौन कौन से हैं? पोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, पॉल्यूटेंट्स पूछ रहा हूँ ना। गैसेज, हमारी गाड़ियाँ गैस निकालती हैं। आप गैसेज, एयर पोल्यूशन का मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ना, ये आ जाएंगी किसमें? मैन मेड में आ जाएंगी। गैसेस लिख दीजिए एग्जाम्पल में, गैसेज एटसेट्रा। ETC का मतलब एटसेट्रा और अत्यधिक इत्यादि। ठीक, ये हुआ ओरिजिन के बेसिस पर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्वरूप के आधार पर। मैसेज वगैरह मत करिए काफ़ी, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी दूर है तो मैं आके बार बार चेक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जिसको कोई समस्या होगी बाद में यूट्यूब पे चला जाएगा बच्चों। क्लास में बिल्कुल आपको एक ही समस्या हो सकती है, वो है सिर्फ दिखाई ना देने की समस्या। बाकी तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रश्न, तो कोई मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आइए, पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो चुका है। अब हम लिखेंगे पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के आधार पर भी ये दो प्रकार के होंगे। यहाँ बी कर लीजिएगा बच्चों, ए हो गया था, अब हम बी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला इसमें हो जाएगा प्राथमिक यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वह सभी प्रदूषक जो नेचर से या सोर्स से निकलते ही प्रदूषण काज करें। वह सभी प्रदूषक जो सोर्स से जैसे ओरिजिनेट हों प्रदूषण काज कर दें, उन्हें कहेंगे प्राइमरी प्रदूषक यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक, और उनमें कोई चेंजेस ना हो, जैसे कि हमने एमिट किया क्या कोई भी चीज़, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसे परिवर्तन होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर देगा। तो वो सभी पॉल्यूटेंट्स which are not required to change their shape for causing pollution are known as primary pollutants, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, तो सेकेंडरी पॉल्यूशन, जो सेकेंड होगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, वो क्या है? जब प्राथमिक प्रदूषक यानी कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वातावरण से रिएक्ट करके, प्राथमिक प्रदूषक वातावरण से रिएक्ट करके कोई दूसरे प्रकार का पॉल्यूटेंट बना दे तो उसे कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर दोज पॉल्यूटेंट्स विच आर फॉर्म बाय द इंटर रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड द एयर। ठीक, अब एयर मॉलिक्यूल से जब कनेक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा, उससे जो पॉल्यूटेंट्स बनेंगे हम उसे कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगर सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की तरह है अगर, तो वातावरण में गैसेस निकली और मान लीजिए वॉल्केनिक इरप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। सल्फर डाइऑक्साइड जाके वातावरण में आर्द्रता मौजूद है, ह्यूमिडिटी मौजूद है, वाटर मौजूद है, वहां जाकर के रिएक्ट करेगा। एक एग्जांपल से बता दूं, ठीक है, H2O क्या बना सकता है? H2SO4 बना देगा, बन जाएगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बना देगा H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ह्यूमन की स्किन को गलाने की क्षमता रखता है, तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जबकि
सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फिर से सुन लीजिए, ऑल दोज पॉल्यूटेंट्स विच फॉर्म बाय द इंटर रिएक्शन बिटवीन environment and primary pollutants are known as secondary pollutants, जैसे कि सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 एटसेट्रा। हाँ बेटा, कुछ कह रही हैं? H2SO4 H2SO4 HNO3, ठीक। अच्छा, अब ये हो गया प्रदूषक ओरिजिन और स्ट्रक्चर के आधार पे, लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको आसान भी करना होगा। भाई आसान नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे? इसको आसान करके हम लोग कुछ प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन। लिखिए, टाइप ऑफ पोल्यूशन में बहुत सारे पोल्यूशन हो सकते हैं और हमेशा दिन प्रतिदिन नए नए टाइप के पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। जितना हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो ई वेस्ट का भी बन गया पोल्यूशन। प्लास्टिक अभी समस्या था तो प्लास्टिक पोल्यूशन, हवा में उड़ रहे हैं हम लोग, गाड़ियाँ चला रहे हैं हम लोग ज़मीन पे, एयर पोल्यूशन, पानी को ख़राब कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, सॉयल में इरोजन कर रहे हैं, सॉयल पोल्यूशन, तमाम तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं। तो पोल्यूशन को इन आधार पर भी बांटा गया है ताकि हम लोग आसानी से स्टडी कर सकें। तो लिखिए, फॉर simplification of study, the pollution may be of following types. The pollution may be of following types. पोल्यूशन में भी आप फॉलोइंग टाइप्स, कौन कौन से पोल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। पहला हम लोग अध्ययन कर लेते हैं एयर पोल्यूशन का। चलो हेडिंग लिखिए, एयर पोल्यूशन। और यह जरूरी नहीं कि जितनी लिस्ट आज पढ़ाई जाए उतने ही प्रकार के जीवन में पोल्यूशन है, देशों में विदेशों में धरती पर पोल्यूशन है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतना ही स्पीड से पोल्यूशन भी आगे बढ़ रहा है। और कोई भी चीज़ दैट काजेज इम्बैलेंस आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स, द प्रोसेस इज नोन एज पोल्यूशन। तो अब सोचिए कि नेचर में हम लोगों ने स्पेस में भेजना शुरू कर दिया, सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना शुरू कर दिया। और सैटेलाइट की खास बात यह है, या कमजोरी ये कहें, कि कुछ दिनों तक वो काम करती हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाती हैं। वहाँ पर उनकी भी एक्सपायरी है। बेकार होंगी तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाती हैं और उनका कचरा यूनिवर्स में घूमता रहता है। ऐसा न हो, अगर सपोज करिए कि इतना ज़्यादा कचरा फैल जाएगा कुछ सालों में कि आगे आने वाले वर्षों में हम कहीं रॉकेट भेजे ऊपर, रास्ते में ही किसी कचरे से टकरा के डायरेक्शन बदल गई तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। ऐसा न हो इसके लिए क्या हुआ, जापान ने एक लकड़ी के मटेरियल का बना हुआ रॉकेट तैयार करने की सलाह दी है। ठीक है, लकड़ी से क्यों भाई? लकड़ी क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लकड़ी डिग्रेड हो जाएगी और अगर लकड़ी के पार्टिकल, वुडन पार्टिकल टकराते भी हैं तो उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना लोहे की, स्टील के बने हुए, एल्युमिनियम के बने हुए करेंगे। ठीक, आइए एयर पोल्यूशन। ठीक है, वायु प्रदूषण किसे कहेंगे? बच्चों आप लोगों में से कोई बता सकता है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। Air pollution means the injection of harmful substances into the air or the atmosphere, which can cause the burning of fossil fuels, mining operations, etc. बिल्कुल बिल्कुल सही है।
मैं बार बार कह रहा हूँ, एनीथिंग दैट काज इम्बैलेंस, कोई भी वस्तु जो पर्यावरण में इम्बैलेंस काज करे उसे प्रदूषक कहेंगे। जो इम्बैलेंस हुआ है उस इम्बैलेंस को प्रदूषण कहेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में, इनसाइड इन्वायरमेंट या इन इन्वायरमेंट नाइट्रोजन 78% के आसपास है। ऑक्सीजन कितना है? 21 पॉइंट समथिंग, 21% लिख देते हैं। उसके बाद क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में 0.03%। जीरो 03 है 03 0.03 बेटा 0.03%। मोस्टली और भी चीज़ें होती हैं, आर्गन है, नियान है, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं। अगर आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े होंगे साइंस, तो वहाँ आप लोगों को अक्रिय गैसों का आवर्त सारणी दिया गया होगा, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब हैं इसमें। तो 78% ये है, 21% ये है, 0.03% है। अगर इनके परसेंटेज में कहीं भी उतार चढ़ाव होता है जो नॉर्मल से डेविएशन शो करे, उसे कहेंगे एयर पोल्यूशन। ठीक, सपोज करिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्या होगा? हमारे लिए अच्छा है। देखिए किसी भी चीज़ की अति बुरी है। ऑक्सीजन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पेड़ पौधे या इंसान या कपड़े अपने आप जलने लगेंगे। ऑक्सीजन टकरा करके हम लोग में जलने शुरू हो जाएंगे। अभी डस्टर है हाथ में, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जल के राख हो गया अपने आप। ठीक, अति बुरी है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पहला नुकसान क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत डिप्लीट करेगी, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा, ये सारे नुकसान शुरू हो जाएंगे। ऐसा न हो। नाइट्रोजन बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, तो हम लोग किडनी फेलियर और तमाम चीज़ें, ये तो इंसान के लेवल पे मैं बता रहा हूँ। पौधों के लेवल पे और नुकसान बढ़ जाएंगे। जब पौधे नष्ट तो इंसान नष्ट, और इंसान नष्ट तो कोई कैलकुलेट करने वाला रहेगा ही नहीं कि पोल्यूशन है या नहीं। मुक्ति मिल जाएगी हम सबको। ठीक है, तो अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। ये परसेंटेज है हमारे वातावरण में गैसेस का। पढ़ेंगे क्या क्या काजेज हैं एयर पोल्यूशन के। हेडिंग लिखिए, काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो सबसे बड़ा काज है आपकी नज़र में क्या है बच्चों? बर्निंग फॉसिल फ्यूल। वेरी गुड, बर्निंग फॉसिल फ्यूल। पहले एक एक करके लिखते जाते हैं। बर्निंग ठीक, बर्निंग फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं हम गाड़ियों में, उससे सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हैजर्डस सब्सटेंसेस निकलते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, एयर का बैलेंस खराब होता है। पहला हो गया बर्निंग फॉसिल फ्यूल। सेकंड केमिकल से भी हो जाता है। ठीक है, केमिकल से भी हो जाता है। नहीं, अभी केमिकल पे ही रुक जाते हैं बेटा। केमिकल का नाम आप लोगों ने लिया है तो कुछ चीज़ों के बारे में बता देते हैं। केमिकल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? एरोसॉल आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, ये सारी चीज़ें भी तो आएंगी ना। एरोसॉल, एरोसॉल अगर 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के आसपास पॉल्यूटेंट्स की साइज होती है, एयर पॉल्यूटेंट की साइज होती है, तो वो एरोसॉल की साइज होती है। ठीक, इसके बाद आएगा पार्टिकुलेट मैटर, पीएम। बता रहे हैं बेटा,
पार्टिकुलेट मैटर, एक एक चीज़ इसके बारे में बताएंगे। पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन से ऊपर की चीज़ को पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम में कैलकुलेट करते हैं, लिख रखते हैं। 10 ये म्यू है बेटा, 10 म्यू, इसको नोट कर लीजिए। सर पूरा कोड दिख नहीं रहा है, साइड से कट हो रहा है। अच्छा बेटा, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लो, हाँ मोबाइल को कर लो। लैंडस्केप में करने में तो दिक्कत है। मैं तो कैसे करूं, कैमरे को टिल्ट करूं क्या? नो सर, नो सर, दो सर हम कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं हो रहा है। आप एग्जिट होके फिर से ज्वाइन कर लो बेटा। नो सर, फोन का ऑटो रोटेशन ऑन करके दिख रहा है। चेक करो हो गया क्या? यस सर। सर हो गया। सर हो गया सर। हाँ बेटा, एरोसॉल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। साइज़ की वजह से इनको एरोसॉल नाम दिया गया। वातावरण में मौजूद रहते हैं, ठीक है। इनकी वजह से धुंध का निर्माण होता है। पार्टिकुलेट मैटर उनसे थोड़ी बड़ी साइज़ के कण हैं। इनकी वजह से दिल्ली में लोगों को सांस की बीमारियां होने लगती हैं। अक्सर आप लोगों को बताया जाता होगा कि पार्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है पराली जलाने से, वह यही है। ये 2 है। तीसरा कौन बता रहा था? तीसरा सर माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशंस, बिल्कुल सही। वॉल्केनिक इरप्शन, ये इससे भी हो सकता है, ठीक है। ये हैं। अच्छा, इनको रोका कैसे जाए? इस तरह के जो भी चीज़ें इमिशन के द्वारा या फिर विस्फोट के द्वारा हम हवा में मिलाते हैं, उसकी वजह से जो क्रिएट होता है पोल्यूशन, उसे हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। हम लोगों ने पढ़ा काजेज़, अब इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। पहले इफेक्ट देख लेते हैं। काजेज़ हो गया, तो अब इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने से हमारे स्वास्थ्य में क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा हो जाएगा स्वास्थ्य या कुछ खराब होगा? खराब होगा डेफिनेटली। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक। उसके बाद बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है तो हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसका भी कलर चेंज होने लगता है। एयर पोल्यूशन, ऐसा आपको ताजमहल इफेक्ट देखने को मिलेगा। येलो नहीं कह रहे हैं बेटा, आजकल उसका कलर कह सकते हैं कि ठीक है, क्रीमी इन कलर हो चुका है। अगर आप ताजमहल देखे होंगे तो वो इसका इफ़ेक्ट कहाँ से पड़ा है? मथुरा रिफाइनरी से। मथुरा से रिफाइनरी है तेल की, वहाँ से जो चिमनियों से धुआं निकलता है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा हो गई, जिसकी वजह से जो वाइट मार्बल का बना हुआ अपना ताजमहल है उसका कलर चेंज हो गया। तो बैड इम्पैक्ट ऑन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बैड इम्पैक्ट ऑन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। बैड इम्पैक्ट ऑन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक। तीसरा क्या होगा? अगर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वाटर से रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की रेन हो जाएगी, जिसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं।
अगर एसिड रेन अपनी फसलों पे होगी तो क्या हो जाएगा, फसल नष्ट हो जाएंगी। फसल तो नष्ट हो ही जाएंगी, वो अगर एसिड ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में हो गई तो हमारी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी एग्रीकल्चरल फील्ड्स की। तो बैड इम्पैक्ट ऑन क्रॉप एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ठीक है बच्चों, ये हुआ इसके। सॉइल पॉल्यूशन में नहीं आएगा? सॉइल पोल्यूशन में भी आएगा, सॉइल पोल्यूशन में भी आएगा, सॉइल पोल्यूशन में भी आएगा। लेकिन जब हम एसिड, लेकिन आप ध्यान देंगे कि हमने इसमें एसिड रेन के थ्रू पोल्यूशन काज किया है, तो जब एसिड रेन की बात कर देंगे तो वो एयर पोल्यूशन में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जब सॉइल पोल्यूशन की हम बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले कहेंगे कि फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। डेफिनेटली जो भी चीज़ इम्बैलेंस क्रिएट करेगी वो तो है ही पोल्यूशन में ही, पोल्यूशन ही है वो। लेकिन जब हम एसिड रेन के थ्रू पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो एयर में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, बचाव कैसे कर सकते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन कैसे करें? प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं बच्चों? एयर पोल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है? प्लांटेशन से बचा जा सकता है क्या? Yes, sir. प्लांटेशन से बचा जा सकता है। और क्या कर दिया जाए? अगर जैसे दिल्ली में ऑड इवेंट शुरू किया गया था, इसी तरह की कुछ टेक्नोलॉजी, और अच्छी भी हो सकती है चीज़ें, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी और भी प्रदेशों में, हमारे 36 राज्यों में किया जाए तो इसमें बचा जा सकता है। तो इसे हम इसके तहत लिख सकते हैं कि वाइजली यूज ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, वाइजली यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ऐसा क्यों मैंने लिखा बच्चों? क्योंकि मैंने सुना है कि यूएस में अगर आप 3 लोगों से कम है कार चला रहे हैं तो आप पे फाइन लग जाएगा। 2 से ज़्यादा होने पे ही आप कार का इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ियों का बुद्धिमत्तापूर्वक इस्तेमाल इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और बताइए टॉपिक कोई और कैसे बचा जा सकता है इन्वायरमेंटल में एयर पोल्यूशन से? बताइए। अगर हम अपनी जो मिनरल्स हैं, जो अंदर से ज़मीन के अंदर से निकालने जाने, कोल है, पेट्रोलियम है, इसका भी हम इस्तेमाल को रेगुलेट कर दें